कि वायरस में फैकल्टेटिव और ओब्लिगेट नेचर में क्या फर्क है हमारे पास। ये तीन वो इंपॉर्टेंट चीजें स्टूडेंट्स कि वहां पर वायरसेस आपको मिलेंगे। पोलियो वायरस की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, डायरेक्टली हमारे मोटर न्यूरॉन के ऊपर अटैक करेगा। अब हमारे डब्ल्यूबीसी जो है वो इसको क्या करेगा, फिर उसको नहीं पहचान सकेंगे। आपने वैक्सीन लगाई, ये क्या करेगा, अपना शेप चेंज करेगा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर हमारे पास जो है वो है पैरासाइटिक नेचर ऑफ वायरसेस। देखिए स्टूडेंट्स, मैं इस लेक्चर में आपको ये बताऊंगा कि वायरस को ये जो कंडीशन है, ये जो कैरेक्टर है कि ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अटैक करके उनको जो है नुकसान मिल जाता है, उनके ऊपर अपना जो है लाइफ साइकिल चलाता है, उनमें जो डेंजर जो नुकसान काज करता है, ये क्यों करता है, वायरस को ये हालत ये क्यों लगी है कि ये दूसरे को नुकसान पहुंचाएगा। अब मैं आपको ये पैरासाइटिक, ये जो दूसरे के ऊपर हमला करना, ये नेचर जो है इस वायरस का मैं अभी समझाऊंगा। इसके बाद स्टूडेंट्स मैं समझाऊंगा कि वायरस क्यों स्पेसिफिक है, क्यों एक स्पेसिफिक वायरस, एक बैक्टीरियोफेज वायरस सिर्फ बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है। स्टूडेंट्स ये बात आपको बताओ, वायरसेस कहां पर हो सकते हैं, कहां पर नहीं हो सकते। इससे पहले भी मैं ये कंपेरिजन कराऊंगा कि वायरस में फैकल्टेटिव और ओब्लिगेट नेचर में क्या फर्क है हमारे पास। ये तो हमारे पास जो नेचर हम अभी जो है हम पढ़ेंगे कि वायरस कौन सा इसमें जो है उसको अप्लाई करता है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं आऊंगा ओब्लिगेट नेचर की तरफ। मैं आपसे कहूंगा कि वायरस हमारे पास क्या है, ओब्लिगेट नेचर का जो हमारे पास इसका एक ऐसा पैरासाइट है जिसका ओब्लिगेट नेचर है। अब ओब्लिगेट का मतलब ये है, एक शख्स मैं एग्जांपल देता हूँ। वो कहता है कि मैं एक इंसान है, वो कहता है अगर मैं खाना नहीं खाऊं तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन दूसरा शख्स ये कहता है कि अगर मैं खाने के साथ फ्रूट खा लूं कभी या न खा लूं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है। अब वो शख्स जो कहता है कि मैंने जो है खाना जरूर खाना है स्टूडेंट्स ताकि मैं जिंदा रहूं, वो उसका क्या हुआ, ओब्लिगेट नेचर हुआ। तो वायरस क्या है, ओब्लिगेट नेचर होता है, यानी इस ओब्लिगेट अटैक के बगैर, यानी ये आपके सामने एक वायरस है। अब ये वायरस अगर अटैक नहीं करेगा बैक्टीरिया के ऊपर, बैक्टीरियोफेज वायरस है, अगर ये बैक्टीरिया के ऊपर अटैक नहीं करेगा तो इसका जो जनरेशन है, इसका जो नस्ल है स्टूडेंट्स, वो रुक जाएगा। तो इसलिए वायरस क्या हमारे पास, मैंने करेक्ट लगाया कि हमारे पास ओब्लिगेट नेचर स्टूडेंट्स। अगर मैं आज फैकल्टेटिव की तरफ, ये वो शख्स है कि कहता है कि मैं अगर खाने के साथ फ्रूट खा लूं तो अच्छी बात है, नहीं खा लूं तो भी मेरी मर्जी है। तो ये हो गया हमारे पास ये फैकल्टेटिव। ये बैक्टीरिया का नेचर जो है वो फैकल्टेटिव होता है। हम उसमें एक टाइप इसका भी पढ़ते हैं कि फैकल्टेटिव है, यानी इसकी कभी कभी कर ली भी सही है, नहीं कर ली तो भी ठीक है। तो मैंने आपको दो नेचर समझाए। यहाँ मैं क्या लिखूंगा कि यहाँ मैं लिखूंगा कि ओब्लिगेट वो नेचर होता है जो नेसेसरी होता है हमारे पास, जो नेसेसरी क्यों जरूरी होता है, फॉर देयर लाइफ साइकिल, फॉर देयर लाइफ साइकिल स्टूडेंट्स। मैं यहाँ पर लिखूंगा लाइफ साइकिल स्टूडेंट्स, यानी कि लाइफ साइकिल के हमारे पास क्या स्टूडेंट की जरूरी है, ओब्लिगेट नेचर है, बहुत जरूरी है। और अगली बात मैं याद रखूंगा कि हमारे पास ये क्या करते हैं, हमारे पास क्या क्या जरूरत समझते हैं, अटैक जरूरत समझते हैं। किस चीज पर जरूरत समझते हैं, अटैक, या मैं लिखूंगा होस्ट पर, या मैं लिखूंगा होस्ट, यानी किसी होस्ट के ऊपर अटैक करना। ये क्या है, इसको क्या समझते हैं स्टूडेंट, ये इसको जरूरी समझते हैं कि किसी होस्ट के ऊपर अटैक करे। ये हो गया ओब्लिगेट नेचर। अब अगर मैं फैकल्टेटिव की तरफ आए, फैकल्टेटिव में हम ये बात करते हैं कि हमारे पास, ये देखिए मैं लिखूंगा कि समटाइम्स अटैक, कुछ वक्त अगर कोई ऑर्गेनिज्म को जरूरत हो तो अटैक कर लेगा, और या मैं लिखूंगा नॉट, सिंपल सी बात कि कुछ वक्त करेगा कुछ वक्त नहीं करेगा। ये इसकी क्या होगी, एक ऑप्शन इसके पास आ गई, एक ऑप्शन या उसके पास आ गई। यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। लेकिन यहाँ पर ओब्लिगेट नेचर है, हमारे पास वायरस के साथ कोई ऑप्शन नहीं है स्टूडेंट्स। ये आपको पता होना चाहिए, वायरस का नेचर ओब्लिगेट है, फैकल्टेटिव नहीं है स्टूडेंट्स, ये बात याद रखना। अब ये आपको ये बात समझ आपकी जरूरी कंपैरिजन। अब मैं आगे बढ़ूंगा कि वायरस, कुछ वायरस हमारे पास स्पेसिफिक, यानी वायरस के पास ये होता है कि उसके पास अपना मशीनरी नहीं है। मैंने क्या कहा, या मैं लिखूंगा उससे पहले कि वायरस के पास क्या है, अपना मशीनरी नहीं। अब मशीनरी का मतलब ये नहीं कि वो इंडस्ट्री वाला मशीनरी, बल्कि इसके साथ कोई वो मशीनरी नहीं कि वो प्रोटीन बनाए, वो डीएनए बनाए, वो इसका सिस्टम चलाए। इसीलिए वो इस मशीनरी को पूरा करने के लिए इस होस्ट के ऊपर अटैक करेगा, ताकि होस्ट का वो हमारे पास राइबोसोम और डीएनए अपने कंट्रोल में ले ले और उस राइबोसोम के जरिए क्या बनाए, प्रोटीन बना ले। इसके पास मशीनरी नहीं, इसलिए अटैक करेगा। फिर दूसरे रीजन के पीछे ये होगा। अब अटैक तो करेगा, वो मशीनरी के पास आ गई। अब कौन सा वायरस कहां पर अटैक करेगा, ये आप लिख लो, इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं पोलियो वायरस की, पोलियो वायरस की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो ये किस पर अटैक करेगा, हमारे पास डायरेक्टली हमारे मोटर न्यूरॉन के ऊपर अटैक करेगा। डायरेक्टली स्पेसिफिक हमारे मोटर न्यूरॉन के ऊपर अटैक करेगा, मोटर न्यूरॉन के ऊपर अटैक करेगा स्टूडेंट्स।
मोटर न्यूरॉन पर अटैक। अगर मैं बैक्टीरियोफेज वायरस की बात करूं, ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने रखा है, ये मेरे पास कौन है? ये वो बैक्टीरियोफेज वायरस है जो बैक्टीरिया को खाता है, बैक्टीरिया पर अटैक करता है। बैक्टीरियोफेज में यहाँ पर लिखूंगा बैक्टीरियोफेज। अब ये बैक्टीरियोफेज वायरस हो गया स्टूडेंट्स, जो बैक्टीरिया के ऊपर क्या कर रहा है स्टूडेंट्स? अटैक कर रहा है। अब ये कवर करेगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा इसके नीचे बैक्टीरिया में लिखूंगा, यहाँ मैं लिखूंगा स्टूडेंट्स बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में लिखूंगा। ये बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करेगा स्टूडेंट्स। ये किस पर अटैक है? बैक्टीरिया के ऊपर अटैक है। अब अगला मैं यहाँ पर लिखूंगा एक कुछ ऐसे वायरस है जो हमारे पास ब्रॉड रेंज है, यानी उसको जो भी मिल जाए वो उसके ऊपर अटैक करेगा। जैसे मेरे पास क्या एग्जांपल इसका, यहाँ मैं लिखूंगा रेबीज वायरस, यहाँ मैं क्या लिखूंगा? रेबीज वायरस लिखूंगा, रेबीज वायरस लिखूंगा, रेबीज वायरस। अब ये वायरस किसके ऊपर अटैक करेगा स्टूडेंट्स? ये तमाम मेम्ब्रेन के ऊपर अटैक करके उनके जो है मसल्स और दूसरे बॉडी ऑर्गन में क्या लाएगा? डैमेज लाएगा, और वो अपना फंक्शन क्या करेंगे? छोड़ देंगे। या मैंने क्या कहा? आल मेमेलियन सेल के ऊपर अटैक करेगा। जहाँ जो भी इसको मेमल मिल गया, मेमल्स, हम सारे मेमल्स हैं, जहाँ पर इसको मेमल्स मिलेंगे, ये उस मेमल के ऊपर क्या करेगा स्टूडेंट्स? अटैक करेगा। आल मेमल्स, इसमें इंसान और हैवान सारे आते हैं स्टूडेंट्स, जो दूध देने वाले स्टूडेंट्स स्पेशली वो उसके अंदर आते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये इसके ऊपर क्या करेगा स्टूडेंट? अटैक करेगा। रेबीज वायरस की मैंने बात की। इसी तरह अगर मैं अगले कुछ वायरस की बात करूं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास यहाँ पर हम देख लें। इससे पहले तो आप अगर ये चीज समझ आ गई स्टूडेंट्स, अब मैं ये बात आपको ये बताऊंगा कि मैं मिसाल के तौर पर एक वायरस है ना, वो हमारे बॉडी में क्या काज करता है? आप कह सकते हैं कैंसर काज करता है। जैसे मैंने कहा HIV वायरस, मैं यहाँ पर क्या कहूंगा? मैं यहाँ पर लिखूंगा HIV वायरस, या मैं लिखूंगा HIV वायरस। अब HIV वायरस क्या काज करता है हमारे बॉडी में? एड्स काज करता है। अब स्पेसिफिक फंक्शन हुआ ना, एड्स इसके ऊपर कंप्लीट टॉपिक करने वाला है, एड्स वायरस हमारे। अभी एड्स काज करेगा स्टूडेंट्स। तो स्पेसिफिक वायरस, स्पेसिफिक काम क्या? दूसरा रेंज रेबीज वायरस की तरह जो तमाम मेम्ब्रेन के ऊपर क्या करेगा स्टूडेंट्स? अपना अटैक करेगा स्टूडेंट्स। अगर मैं स्टूडेंट्स अभी बात करूं, यहाँ पर डेफिनेटिव तो मैंने समझाया आपको, वो तो एक टर्म था, लेकिन इसमें ऑब्लिगेट के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे पास ये जो डिफेंस का सिस्टम होता है, ये जब हमारे पास हमारे बॉडी में ये वायरस हमारे बॉडी में, इसको आप छोड़ दें, कोई और वायरस में मैं स्ट्रक्चर यहाँ पर ट्राई करता हूँ। आगे वायरस है इसका जेनेटिक मटेरियल स्टूडेंट्स। अब अगर एक ह्यूमन की बॉडी में इंटर हो जाएगा, यानी इंसान है ना, इंसान की बॉडी में जो इंटर हो जाएगा, ठीक है, अगर इंसान की बॉडी में इंटर हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में ये वायरस हमारे पास क्या हो गया? इंटर हो गया। अब इसकी एंट्री के बाद ये क्या करेगा? हमारे जो मैक्रोफेजेस है और हमारे वाइट ब्लड सेल है, ये बॉडी की प्रोटेक्शन करेंगे। क्या काम है? मैं यहाँ पर लिखूंगा कि हमारे WBCs क्या करेंगे? हम प्रोटेक्शन करेंगे इस वायरस के खिलाफ। लेकिन ये वायरस दो चीजें करेगा अपने प्रोटेक्शन के लिए, या किसी होस्ट का मेम्ब्रेन अपने ऊपर चढ़ा लेगा, जब वो अटैक करेगा उसका मेम्ब्रेन अपने साथ क्या करेगा? जोड़ देगा उसके इर्द गिर्द। अब हमारे WBC जो है वो इसको क्या करेगा? नहीं पहचान सकती, फिर उसको नहीं पहचान सकेंगे। इसीलिए ये पहला का क्या करेगा? पहला जो प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर लिखूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा बाय कवरिंग, बाय कवरिंग ऑफ होस्ट मेम्ब्रेन। उस होस्ट मेम्ब्रेन अपने ऊपर चढ़ा लेगा, होस्ट मेम्ब्रेन को अपने ऊपर कवरिंग बनाएगा। उसकी वजह से हमारे पास वो तो कहेगी कि जो होस्ट मेम्ब्रेन वाला सब्सटेंस है ये वायरस नहीं है। दूसरा काम क्या करेगा? अगर वो पहचान है मेम्ब्रेन के ऊपर नहीं है, फिर ये क्या करते हैं? जैसे दो वायरस HIV और इन्फ्लुएंजा, ये वो खतरनाक वायरस है जो अपना शेप चेंज करता है। आपने क्या किया? आपने वैक्सीन लगाई, ठीक है, उसने उस वायरस को देखा कि इसको जो है इसको डैमेज करना है, इसको खत्म करना है। ये वायरस के पास जब ये जाएगी स्टूडेंट्स, तो ये क्या करेगा? अपना शेप चेंज करेगा स्टूडेंट्स। जब ये शेप चेंज करेगा तो वो जो वैक्सीन था अब ये दूसरे शेप के अफेक्ट नहीं करेगा। ये इसका सबसे बड़ा वो मकराना वो इसका एक कैरेक्टर है। इसका दूसरा कैरेक्टर मैंने क्या बताना है? ऑब्लिगेट में, ऑब्लिगेट में ये बताना है क्या क्या करता है हमारे पास? चेंज शेप। स्पेशली मैंने इसमें दो वायरस की बात की, एक मैं यहाँ पर लिखूंगा HIV, दूसरा मैं लिखूंगा इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा में लिखूंगा स्टूडेंट्स। ये दो वायरस हमारे पास स्टूडेंट जो अपना क्या करते हैं स्टूडेंट? अपना शेप चेंज करके अपने आप को बचा लेंगे। अब यहाँ तक आपको बात समझ आ गई कि मैं ये बात कर रहा। अब मैं तीन वो जगह बताऊंगा स्टूडेंट, तीन वो इंपॉर्टेंट चीजें स्टूडेंट्स कि वहां पर वायरसेस आपको मिलेंगे। तीन, पहला हमारे पास क्या है? स्लाइवा, दूसरा रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, तीसरा फेसेस। तीन बातें मैंने की, तीन बातें। पहला मैंने कहा मौजूद होंगे ये लोग, ये कहाँ पर मौजूद है वायरस? मैं लिखूंगा स्लाइवा। दूसरा मैं लिखूंगा, यहाँ पर मैं इसका लाइन ड्रा करता हूँ ताकि इसको मैं डिफरेंशिएट कर सकूं। स्लाइवा। दूसरा हमारे पास कौन सी जगह है? रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। अब मैं एक एक को समझाऊंगा।
respiratory droplets students. Respiratory droplets students. Droplets. तीसरा हमारे पास क्या है? Feces. यहाँ मैं लिखूंगा feces. Feces. अब saliva का मतलब ये कि उस शख्स के saliva में वायरस हो सकता है. Respiratory droplets का मतलब ये कि सांस अगर वो खांस ले, वो जो उसके लंग्स जो ड्रॉपलेट्स निकलेंगे उसके मुंह से, उन ड्रॉपलेट से भी आपको वायरस लग सकता है. तीसरा पीसेस, जो हमारे जो यूरिन होते हैं, बिग यूरिन, उनसे भी हमारे पास जो है, उससे हमारे पास क्या, उसमें भी हमारे पास ये वायरस हो सकता है. ये एक चीज इंपॉर्टेंट जगह है जिसका आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स. तो ये तो स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर, तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको लेक्चर पसंद आया होगा. तो हमारे चैनल को जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जितना आप इसको आगे शेयर कर सकते हैं इतने फ्री आपको लेक्चर्स को, इतने इंपॉर्टेंट लेक्चर्स को आप जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर क्या करें, आगे बढ़ाएं, इसको ग्रुप्स में बढ़ाएं, जहां पर सोशल मीडिया आपको दिखे तो उन स्टूडेंट को सिर्फ दे दें जिनको इन लेक्चर्स की जरूरत है स्टूडेंट्स. तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में. थैंक्स.